तो फाइनली आ चुका है फ्रॉम सीजन 4 का फर्स्ट एपिसोड। और भाई एज ऑलवेज आंसर से ज्यादा तो क्वेश्चंस दे दिए हैं, बट या कुछ चीजें सॉर्ट भी करी हैं जो पूरी स्टोरी को एक बेस दे देती हैं। जैसे कि मॉन्स्टर्स भी पहले इंसान ही थे, द मैन इन येलो का ट्रूथ, और मॉन्स्टर्स और येलो मैन के बीच का कनेक्शन। उन्हीं चीजों को आज की वीडियो में हम समझेंगे। आगे क्या होगा ये प्रेडिक्ट करने की कोशिश करेंगे। एपिसोड 1 से जो आपके माइंड में डाउट्स आए हैं, जैसे कि जिम जिंदा है या नहीं, जूली ऐसे क्यों बिहेव कर रही है जैसे कुछ हुआ ही ना हो, और मैन इन येलो की पावर्स। सो आज की वीडियो इंटरेस्टिंग होने वाली है, वॉच टिल द एंड। और अगर थोड़ी भी पसंद आए तो छोटा भाई समझ के लाइक और सब्सक्राइब कर देना। लेट्स डाइव डीप। स्पॉइलर अलर्ट। तो एपिसोड 1 स्टार्ट होता है पिछले सीजन के रिकैप से, और वहीं से आगे कंटिन्यू होता है। जूली और जिम उस आरवी वैन के पास होते हैं और द मैन इन येलो जिम को मार देता है, बट इंटरेस्टिंगली जूली बच जाती है और मैन इन येलो वहां से आगे चला जाता है, जिसकी बात हम लास्ट में करेंगे। सो एट दिस पॉइंट मैं सोच रहा था कि जूली लोगों को ये सब कैसे बताएगी, बट आगे जूली ऐसे रिएक्ट कर रही है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। इस बारे में मैंने बहुत सोचा और दो चीजें मेरे माइंड में बार बार आई। पहली, वो जूली हो ही ना, वो शायद मैन इन येलो ही हो जो जूली बन गया हो, क्योंकि एपिसोड के लास्ट में हमें पता चलता है कि वो किसी में भी ट्रांसफॉर्म हो सकता है। बट इसमें एक प्रॉब्लम है, क्योंकि मैन इन येलो उस टाइम पर कोई और लड़की बना था, तो इसके चांसेस कम है। सेकंड, उसने जूली को कंट्रोल कर लिया हो, जस्ट लाइक एल्गिन और सारा को किया था, और जूली को ट्रस्ट कराया हो कि सब ठीक हो जाएगा। आई मीन इट्स नॉट द फर्स्ट टाइम। आगे एक अननोन पर्सन होता है जिसे वही ट्री दिखाई देता है। अगर आपने एपिसोड देख लिया है तो यू ऑल नो उसके साथ क्या होता है। अगला सीन मुझे इंटरेस्टिंग लगा, जिसमें फातिमा बताती है कि उसे कुछ ग्लिम्सेस दिखाई दिए हैं। ये ग्लिम्सेस काफी इंटरेस्टिंग है। जैसे कि सीजन 3 के एंड में हमें पता चलता है कि टाउन के लोगों ने अपने बच्चों को सैक्रिफाइस किया है इमॉर्टल होने के लिए, पर अब इस सीन की वजह से ये क्लियर हो जाता है कि वो मॉन्स्टर्स पहले इंसान ही थे, और वो आखिर मॉन्स्टर बने कैसे। ग्लिम्सेस के बारे में फातिमा बताती है कि जो मॉन्स्टर्स है वो पहले नॉर्मल इंसान ही थे, बट इमॉर्टल होने के लिए उन्होंने बार्गेन किया था। इससे ज्यादा फातिमा को कुछ याद नहीं है, बट इट्स इजी टू प्रेडिक्ट कि उन मॉन्स्टर्स को मैन इन येलो ने ऑफर दिया होगा समहाउ उन्हें इमॉर्टल करने का, बट इन रिटर्न उन्हें अपने बच्चों को सैक्रिफाइस करना होगा। वो ऐसा करते भी है, बट हो सकता है टैब्था और जेड, जिनका रीइंकार्नेशन हुआ है, उन्होंने कुछ ऐसा कर दिया हो जिससे वो पूरी तरह इमॉर्टल ना हो पाए हो और मॉन्स्टर्स बन गए हो। आगे हमें दिखता है कि न्यू मेंबर्स आए हैं टाउन में, एक लड़का और एक लड़की, बाप बेटी। बॉयड और उसकी टीम उन्हें बचाती है और हॉस्पिटल ले जाती है। एवरीथिंग गोज राइट, बट एंड में एक ट्विस्ट आता है कि वो जो लड़की है वो मैन इन येलो ही है। उसके पास पावर्स है किसी का भी डॉपलगैंगर बनने की। नाउ इट मेक सेंस कि जब टाउन वालों ने अपने बच्चों को सैक्रिफाइस किया होगा तब मैन इन येलो को ये पावर्स मिली होंगी। अब टाइम है आपके कुछ सवालों के जवाब देने का। क्या जिम जिंदा है? ऑनेस्टली ट्रेलर में जिम को देखकर मुझे भी लगा था, बट अब जब मैंने एपिसोड 1 में देख लिया है कि मैन इन येलो के पास ट्रांसफॉर्म होने की पावर्स है, तो मुझे नहीं लगता कि वो जिम था। मोस्ट प्रोबेबली वो मैन इन येलो ही होगा जो अपने इरादे पूरे करना चाहता होगा। अगर जिम मर गया तो जूली ने किसी को बताया क्यों नहीं? जब जिम को मारा था तब जूली वहां से भाग गई थी, तो हो सकता है वो कहीं छुपी हो और ये उसका कोई डॉपलगैंगर हो जो टाउन में घूम रहा है। एक और चीज मैंने नोटिस की, टाउन में सब रिपीट हो रहा है। याद है विक्टर का ट्रॉमा, कैसे एक रात में सब मर गए थे? आई थिंक मैन इन येलो वही रिपीट करना चाहता है, जो कि उसका फेवरेट पार्ट है। लेट्स सी आगे क्या होता है। ये तो मेरे थॉट्स थे, आपके थॉट्स कमेंट कर दो, मैं रिप्लाई करूंगा। एंड प्लीज लाइक और सब्सक्राइब बड़ी।